नमस्कार, प्राइड इंडिया न्यूज में मैं रिया पांडे आप सभी का स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। सतना से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर, सरपंच ने कराया पंच के ऊपर झूठा हरिजन एक्ट का मुकदमा। ग्राम पंचायत लोहरौरा में सरपंच कृष्ण बिहारी पांडे, सचिव दीपक ज्योति सेन और रोजगार सहायक योगेश द्विवेदी और रोजगार सहायक के चाचा कौशलेंद्र द्विवेदी द्वारा पंचायत के चौकीदार जगरूप चौधरी व उसकी पत्नी के द्वारा सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक के साथ झूठा हरिजन एक्ट का मुकदमा प्रवीण श्रीवास्तव तथा एक अन्य व्यक्ति के ऊपर लगाया गया। जहां आपको बताते चले कि कारण यह था कि प्रवीण श्रीवास्तव गांव के पंच हैं। उन्होंने ग्रामीणों के हित में जो पैसा सरकार के द्वारा पंचायत के गरीब जनता के खाते में डाला था, उस पैसे को सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक ने 60 गांठ बनाकर उनसे ले लिया और आज तक किसी भी गरीब व्यक्ति के यहाँ शौचालय और प्रधानमंत्री आवास का पैसा नहीं दिया गया। जहां आपको ये भी बता दें कि उल्टा उनको गलत जानकारी देकर धोखे से राशि निकालकर गमन कर ली गई, जिसकी शिकायत प्रवीण श्रीवास्तव ने विधायक, सांसद तथा मुख्यमंत्री से की गई। जिसकी जानकारी मिलने के बाद सरपंच ने प्रवीण श्रीवास्तव को डराया धमकाया। जब इससे बात नहीं बनी तो सरपंच ने 60 गांठ बनाकर ग्राम पंचायत के चौकीदार के माध्यम से अनैतिक रूप से झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई गई और हरिजन एक्ट के मुकदमे में फंसाने की कोशिश भी की गई और चौकीदार को यह लालच भी दिया गया कि अगर तुम हरिजन एक्ट का मुकदमा प्रवीण श्रीवास्तव के ऊपर दायर करते हो तो तुम्हें सरकार के माध्यम से मोटी रकम मिलेगी। अगर तुमने हमारी बात ना मानी तो तुम्हें पंचायत भवन से भी निकाल दिया जाएगा। जहां अब ये भी बड़ी खबर निकल के आ रही है कि प्रवीण श्रीवास्तव का यह भी कहना है कि मेरे ऊपर कई बार अनैतिक रूप से दबाव बनाया गया। जब मैं अपनी शिकायत निकालने को तैयार नहीं हुआ तो मुझे झूठे हरिजन एक्ट के मुकदमे में फंसाने की कोशिश की जा रही है, पर मैं इससे डरने वाला नहीं हूं। मैं गरीबों के हित के लिए आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ता रहूंगा और अपने पंचायत के सभी गरीबों का उनका हक दिला कर रहूंगा। अब देखना ये होगा कि इस मामले में क्या रंग लाती है और इस खबर का कितना असर पड़ता है। अंकित शर्मा, डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ, सतना, मध्य प्रदेश, प्राइड इंडिया न्यूज। हाँ, आज आप किस लिए यहाँ अनुसूचित थाने आए थे? हमारे ये सरपंच महोदय लोहरौरा ग्राम के सरपंच और सचिव, सेक्रेटरी और रोजगार सहायक द्वारा हमको वहाँ के चपरासी से हरिजन एक्ट लगवाने की धमकी दी गई, बल्कि धमकी क्या, रिपोर्ट भी कराई गई और उस रिपोर्ट में ये बोला गया कि हमने 500 रुपये की डिमांड की है चपरासी से और उसके बाद में हमने उसको धमकी और गालियाँ वगैरह दी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। हम पिछले 2 सालों से, जब से सरपंच का कार्यकाल इनका चालू हुआ है, इनका कोई भी कार्य संतोषजनक नहीं था। जितने कार्य इनने किए उसमें सब में घोटाले हैं, जिसकी जांच के लिए हमने ये सारे कागज़ आपके कलेक्टर महोदय और जिला पंचायत सीओ, क्षेत्रीय विधायक, सांसद, यहाँ तक कि शिवराज सिंह, आपके मध्य प्रदेश शासन, सब जगह हमने ये कागज़ 12 वार्ड मेंबरों के हस्ताक्षर और ये पब्लिक के हस्ताक्षर। इसमें सब लोग ये चाहते हैं कि हमारी जो अधिकार है, हमारे अधिकारों की लड़ाई है और जिसके कारण ये उसका विरोध कर रहे हैं। हम शासन से डिमांड कर रहे हैं, इनसे कोई डिमांड नहीं कर रहे हैं। उसके बाद भी ये हमको फंसाने के नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। कहीं किसी विकलांग को ले आएंगे, कहीं किसी अंधी महिला को ले आएंगे और हरिजन थाने में हमको आए दिन प्रताड़ित किया जाता है। कहीं सिटी कोतवाली, कहीं हरिजन थाना। कुल 5 या 6 हज़ार की नौकरी करता हूँ प्राइवेट की। उसके बाद इनकी ऐसी यातनाएँ, बताइए किसके पास जाऊँ मैं, कौन सुनेगा मेरी। तो मतलब आपने सरपंच, सचिव की जो घोटाले किए थे, उन्होंने जो अनियमितताएं की हैं, जो जिनके पैसे निकाल लिए, उनके खिलाफ आपने आवाज़ उठाई है। जांच के लिए हमने बोला है, सब जगह कागज लगाए हैं, सब जगह रजिस्ट्री की है बाई पोस्ट। उसके बाद भी इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, क्योंकि इनके राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। पता नहीं कौन इनको बचा रहा है। इसी द्वेष भावना को लेकर आपके खिलाफ रिपोर्ट कराई? इसी द्वेष भावना को यहाँ सिटी कोतवाली में, बल्कि इनके कुछ, अब इनका ये है कि कुछ लोगों को आगे करके हमारे ऊपर हमला करवाने की साजिश इनके द्वारा रची जा रही गांव में, बल्कि जातिगत रूप से। क्योंकि मैं अकेले वहाँ, श्रीवास्तव मेरा कोई परिवार है नहीं, चौधरी भी मेरे समाज, मतलब मैं ही उनके समाज का हूँ, बस वो भी, मैं सब समाज मेरी है और मैं सब समाज का हूँ। यही चीज़ इनको पसंद नहीं आ रही। ये जातिगत विरोध के कारण ये अपना चारों तरफ हथकंडे अपना रहे हैं। कहीं किसी को कुछ सिखाएंगे, कहीं किसी बच्चों को अब पकड़े हैं, 16-16 साल के बच्चे, उनको सिखाया जा रहा है कि इनके ऊपर ऐसा ऐसा किया जाए और इनके पास कोई भी चारा नहीं है। अभी आपके सामने हरिजन थाना में एक अंधा और एक विकलांग आदमी को भेजा गया झूठी FIR कराने के लिए कि 500 रुपये दिया है, मांगा गया है, हमको धमकी दी गई। जबकि मैं आज 2 साल से ग्राम पंचायत गया ही नहीं। इनके कार्यकाल में इस तरह के इनके कारनामे हैं गांव में। हमारे यहाँ मुक्तिधाम
एक कुशवाहा की ज़मीन पर बना दिया गया और दूसरे को फ़ायदा पहुंचा गया। जहां मुक्तिधाम था वहां मुक्तिधाम है ही नहीं। अभी आप जाके देख सकते हैं लोहरौरा में जितने ये आपके शेड वगैरह निर्माण हुए ये सब इनके घर पे लगे हुए हैं। सरकारी चीपें इनके घर पे लगी हुई हैं। अभी आप तत्काल में देख सकते हैं, क्योंकि शायद है कि आगे मीडिया के सामने आने के बाद हटा दें, लेकिन अभी इनके घर पे लगी हुई है। मार्केट के जो सामुदायिक भवन की सीटें हैं और जो बाउंड्री कराने की तार और ये खंभे लगे थे, ये इनके खेतों पे लगे हुए हैं। क्योंकि वहाँ बाउंड्री हो गई, वो बाउंड्री उठा के इनने लगा दिए खेतों पे तार। अपने भाइयों को मनरेगा के नाम से राशि का आहरण करके उनको सुविधाएं दी गई। बीपीएल में इतनी अनियमितताएँ हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना उन्हीं को दिया गया है जो इनके संपर्कित है। पक्का बने हैं फिर भी प्रधानमंत्री आवास योजना, एक आदमी के रहने के लिए घर नहीं, उसको एक मकान नहीं दिया जा रहा है। तो अभी आपको थाने में क्या बोला गया है? थाने में हमारे बयान लिए गए हैं। पुलिस थाना आप देख रहे हैं प्राइड इंडिया न्यूज, हर सच जो आप जानना चाहें।